फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 7 पापा खो गए के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इस प्रश्न का जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ लगा, क्योंकि कौए ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता। वह उड़ उड़ कर अच्छी बुरी की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने से बच जाती है। अगला प्रश्न, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड जो होता है वो चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग से रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी जैसी बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता था जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहा करते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपने मज़ेदार बातों से आनंदमयी बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे। अगला प्रश्न, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में कौआ ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। छठा प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा सके? लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उसे अपने घर का पता नहीं पता था और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो उसे सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। आखिरी प्रश्न, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। धन्यवाद।